तो एक्सरसाइज 3.2 और लास्ट 5 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है व्हील। तो यहाँ पे मैंने एंगल सब रेडियंस में भी लिखे हैं, डिग्रीज में भी लिखे हैं। तो चलो 30 का टेबल बताओ। 30 बन जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120, 35 जा 150, 36 जा 180, 37 जा कितना आ गया 210, 38 जा 240, 39 जा is how much 270 and 30 10 is 300, 30 11 is 330, 30 12 is 360। ठीक है, अब 30 की जगह पाई बाय 6 का टेबल बोलो। 30 डिग्री को पाई बाय 6 रेडियंस बोलते हैं। तो पाई बाय 6 बन जाए पाई बाय 6, पाई बाय 6 2 जा 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6 क्या होता है पाई बाय 3 होता है। 2 और 6 को कैंसिल करेंगे पाई बाय 3, पाई बाय 6 3 जा इज 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 में 3 और 6 कैंसिल होके पाई बाय 2 आ जाएगा। पाई बाय 6 4 जा इज पाई बाय 6 4 जा इज 4 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6 में 4 और 6 कैंसिल होके 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 बाय 6 5 जा इज 5 पाई बाय 6, ये 5 पाई बाय 6 लिखा है। फिर 6 पाई बाय 6 मतलब पाई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर 7 पाई बाय 6 ये रहा। फिर 8 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6 में 8 और 6 कैंसिल होके 4 और 4 बाय 3 रह जाएगा, 4 पाई बाय 3। फिर 9 पाई बाय 6 क्या होता है 9 पाई बाय 6 में 9 और 6 कैंसिल होके 3/2 हो जाएंगे। फिर 10 पाई बाय 6 मतलब 10 पाई बाय 6 में 10 और 6 कैंसिल होके 5 पाई बाय 3 हो जाएंगे। 300 डिग्री को 5 पाई बाय 3 बोलते हैं। फिर 10 पाई बाय 6 के बाद 11 पाई बाय 6 वो ये रहा। 330 डिग्री को 11 पाई बाय 6 और 12 पाई बाय 6, 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 पाई आ जाएगा। तो हमने पाई बाय 6 का टेबल देख लिया। एक बार 45 का टेबल बताओ जल्दी से। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180, 45 5 जा is 225 और 45 6 जा is 270, 45 7 जा is 315 एंड 45 8 जा is 360। ठीक है, 45 का टेबल हो गया। अब इसी को रेडियन में देखें। 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलते हैं। तो पाई बाय 4 बन जाए पाई बाय 4, पाई बाय 4 2 जा 2 पाई बाय 4, 2 और 4 कट जाएंगे। 2 पाई बाय 4 में 2 और 4 कट जाएंगे तो क्या मिलेगा पाई बाय 2। पाई बाय 4 3 जा इज 3 पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4 हो गया। पाई बाय 4 4 जा इज 4 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 मतलब 4 और 4 कैंसिल, 4 पाई अपॉन 4 वो कैंसिल होके पाई आ जाएगा। फिर आएगा 5 पाई बाय 4, ये रहा 5 पाई बाय 4। फिर 6 पाई बाय 4 कहाँ है तो ये 6 पाई बाय 4 इसको बोलते हैं। 6 पाई बाय 4 मतलब 6 और 4 कैंसिल होके 3 पाई बाय 2 आ जाएंगे। फिर 7 पाई बाय 4 ये रहा और 8 पाई बाय 4, 8 और 4 कट के आएंगे 2 पाई आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पाई बाय 4 का भी टेबल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप सेकंड क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो है 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 6। इनको ध्यान से देखो, ये ऊपर 2 है नीचे 3 है। डिफरेंस कितने का है 1 का। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ऐसे ही ये 3 ये 4, डिफरेंस फिर से 1 का। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ये 5 और 6, तो ऐसे में हम इनको 2 बाय 3 को 1 माइनस 1 बाय 3 लिख सकते हैं। 2 बाय 3 को क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय 3। पर साथ में पाई है इसलिए पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे। पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे 3 बाय 4 को 1 माइनस 1 बाय 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 बाय 6 को क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय 6। तो 3 पाई बाय 4 हो गया। तो 3 बाय 4 को 1 माइनस 1 बाय 4, तो अगर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई माइनस पाई बाय 4। ऐसे 5 बाय 6 को कोई बताएगा 5 बाय 6 को क्या लिखेंगे। 5 बाय 6 को क्या लिखेंगे, 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो 5 बाय 6 को क्या लिखोगे, कौन बताएगा जल्दी से बताओ। 5 बाय 6 को क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय 6। 5 बाय 6 को क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय 6 लिखेंगे। सर आपको कैसे पता कि भाई डिफरेंस 1 का है ना। हाँ जयदीप बताओ। 5 बाय 6 है, तो अगर हम 1 माइनस 1 बाय 6 लिख दें तो एलसीएम ले लोगे तो 5 बाय 6 ही आएगा। पर अगर इसमें 5 के साथ अब मैं पाई मल्टीप्लाई कर दूं 5 पाई बाय 6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 माइनस 1 बाय 6 को पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो 2 बाय 3 था 2 बाय 3 को हम लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय 3। तो अगर यहाँ पे पाई साथ में मल्टीप्लाइटेड है तो हम इसमें भी पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। इसी तरह से 3 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 में क्या करोगे 3 बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय 4 लिख सकते हैं। तो ये इसमें अगर पाई मल्टीप्लाइड हो तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब ये बात समझ में आ गया। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से कि ये है 7 पाई बाय 6, तो यानी न्यूमरेटर एक ज्यादा है। 6 से बड़ा क्या होता है 6 से 1 ज्यादा ऐड कर दें तो 7। ऐसे 5 पाई बाय 4 में न्यूमरेटर एक ज्यादा है 5 पाई बाय 4 है, और इसमें 4 पाई बाय 3 में
न्यूमरेटर एक ज्यादा है, डिनोमिनेटर 3 है, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, डिनोमिनेटर 4 है, 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया, डिनोमिनेटर 6 है, 6 में 1 ऐड किया 7 आ गया। तो 7/6 को 1 + 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 7/6 को क्या लिखेंगे हम, मैं लिख के दिखाता हूँ, 7/6 को हम लिखेंगे 1 + 1/6। पर अगर इसमें पाई मल्टीप्लाइड हो तो इसको पाई प्लस पाई/6 लिख देंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 5/4 को हम क्या लिखेंगे, 1 + 1/4 लिख देंगे। अगर इसमें पाई मल्टीप्लाइड हो तो ये पाई प्लस पाई/4 हो जाएगा। ऐसे ही 4π/3 यानी 4/3 है, तो 4/3 को हम क्या लिखेंगे, एक ज्यादा है ना, 4 एक ज्यादा है 3 से, तो 1 + 1/3 लिखेंगे। तो इसमें पाई अगर मल्टीप्लाइड हो तो ये पाई प्लस पाई/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि कैसे लिखते हैं इसको। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंगल पे आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल कैसे दिख रहे हैं भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है हमारे पास कौन कौन से, एक तो 11π/6, एक है 7π/4, एक है 5π/3। पर एक पूरा कंप्लीट राउंड लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2π रेडियंस। पूरा एक कंप्लीट राउंड 360 डिग्री होता है या 2π रेडियंस होता है। तो 11π/6 कैसे मिलेगा, तो 360 में से 30 माइनस करो, 360 में से 30 माइनस करेंगे तो हमें 330 मिलेगा। तो या फिर आप लिखोगे कि 2π में से π/6 माइनस करो, तो हमने इसलिए लिखा 2π में से π/6, 30 डिग्री मतलब π/6। अब एलसीएम लो तो 6 2 = 12, 12 - 1 क्या होता है, 11π/6। तो 11π/6 लिखने की जगह हम 2π - π/6 लिखना प्रेफर करेंगे। वो क्यों, क्योंकि हमें आगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 6 to 10 सॉल्व करने, उसमें ये काम आएगा। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है। ऐसे 7π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बताओ, यहां से यहां तक 45 डिग्री है, तो 315 को क्या लिखेंगे, 360 और -45 ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पे 315 को हम लिख रहे हैं 360 और -45। तो जरा बताओ, 360 को रेडियन में बोलते हैं 2π और इसको क्या बोलते हैं 45 को π/4। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 2 = 8, 8 - 1, 8 - 1 क्या होता है 7, 7π/4। तो हमने 7π/4 को हम कैसे लिखेंगे, 2π - π/4। इस तरह से जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे उसको 2π में से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से मान लो हमारे पास आ गया 5π/3। तो 5π/3 कैसा एंगल आएगा भाई, 5π/3 यानी 360 में से कितना माइनस करने से आएगा, 360 में से 60 माइनस करेंगे तभी 300 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2π में से π/3 माइनस करेंगे, क्योंकि 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं π/3। तो इसलिए हमने लिखा 2π - π/3। तो एलसीएम लो, 3 2 = 6, 6 - 1 क्या हुआ 5π/3। तो हमें पता लग गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को हम किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है,